हेलो एवरीवन, हेड्स होटल्स स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। बात कर रहे हैं कोफॉर्ज लिमिटेड के लिए 22 जनवरी 2024 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q3 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए। बात करेंगे किस तरह के नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया गया है बोर्ड की तरफ से। 19 रुपये पर इक्विटी शेयर का यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें इस इंटरिम डिविडेंड के लिए जो रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है वो आपकी February 5, 2024 यानी कि 5 फरवरी 2024 रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है। आगे चलते हैं, बात करेंगे नंबर्स के लिए। और यदि आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो कोफॉर्ज लिमिटेड के लिए अभी हम आ गए हैं अनऑडिटेड फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर। 31 दिसंबर 2023 क्वार्टर के Q3 के नंबर्स हैं और जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर मिलियंस में दिखाई दे रही हैं और इन वैल्यूज़ को करोड़ में लेकर चलेंगे और इन वैल्यूज़ को राउंड फिगर में भी लेकर कंपेयर करेंगे सो दैट के कंपेरिजन करने में आसानी रहे। सो सबसे पहले ये आपके इस क्वार्टर के Q3 के नंबर्स हैं, ये लास्ट क्वार्टर के Q2 के और ये लास्ट ईयर के Q3 के नंबर्स हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को यानी कि इनकी सेल को कंपेयर करेंगे सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q2 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो अराउंड आपका 2276 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 2323 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका जो सेल है यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो इंक्रीज़ हुआ है और लगभग 2% के आसपास ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आगे बात करेंगे इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए यानी कि इसी सेल के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो लास्ट ईयर के Q3 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो अराउंड आपका 2056 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में ये बढ़कर हो गया है आपका 2323 करोड़ रुपीज़ के आसपास। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ा है और लगभग 12.98% अप्रोक्स कह सकते हैं कि 13% ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे बात करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर के लिए बात करेंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर देखें तो इनका जो टोटल एक्सपेंस है वो यहाँ पर आपको अप्रोक्स लगभग बराबर ही नज़र आएगा। सो यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है इनके टोटल एक्सपेंडिचर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी टोटल एक्सपेंडिचर के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग 14.83% ये बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जबकि इनकी सेल हमने देखा था अप्रॉक्स 13% के आसपास बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंसेस यहाँ पर थोड़े हैवी होते हुए नज़र आ रहे हैं जो असर डाल सकते हैं इनके नेट प्रॉफिट पर। सो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इनके लिए नेट प्रॉफिट की। सो सबसे पहले नेट प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q2 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो अराउंड 188 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 243 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो Q ऑन Q बेसिस पर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग 29% के आसपास ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q3 में इनका जो नेट प्रॉफिट था 236 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में ये बढ़कर हो गया है 243 करोड़ रुपीज़ के आसपास। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और लगभग 2.96 अप्रोक्स कह सकते हैं कि 3% के आसपास ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इनका नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जबकि इनकी सेल हमने देखा था लगभग 13% के आसपास बढ़ी है, लेकिन एक्सपेंसेस ज़्यादा हैवी हुए। सो यहाँ पर इनका जो फ़र्क है वो यहाँ पर दिखाई देता हुआ नेट प्रॉफिट में। और अगर बात करें EPS के लिए, अर्निंग पर शेयर के लिए, आप देखेंगे Q ऑन Q बेसिस पर ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, क्योंकि दोनों ही केसेस में नेट प्रॉफिट बढ़े हैं। तो देखना होगा कि कोफॉर्ज लिमिटेड के लिए किस तरह से मार्केट नंबर्स को लेता हो। फ्रेंड्स अपनी डिटेल स्टडी जरूर करें और फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ।